राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर 6 टिश्यूज़। हमने लास्ट क्लासेस में सेल और टिश्यू का एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू क्या होते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू, व्हाट इज़ मेरिस्मेटिक टिश्यू? टू टाइप के प्लांट टिश्यूज़ इन्होंने बताए। तो पहला होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो इन्होंने एक एक्टिविटी के थ्रू पहले इसको समझाने का मतलब कोशिश किया है। इसमें देखिए क्या है, इस एक्टिविटी में हम देखते हैं इसमें दो जार लिए गए हैं और उनको वाटर से भरा गया है। एक में अनियन बल्ब को रखा गया है, ठीक है ना। दोनों में ही दो अनियन बल्ब को रखा गया है। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द रूट्स ऑफ बोथ द बल्ब्स फॉर अ फ्यू डेज, ठीक है ना। यानी कि फिर इसकी रूट्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये कुछ दिन इसको रखने के बाद देखा गया। मेजर द लेंथ ऑफ द रूट ऑन डे 1, 2 एंड 3, यानी कि फर्स्ट दिन कितना इसका लेंथ था, सेकेंड डे कितना हुआ रूट का लेंथ, और थर्ड डे कितना हुआ। On day 4, cut the root tip of the onion bulb in jar 2 by about 1 centimeter. After this, observe the growth of the root in both of the jars and measure their lengths each day for 5 more days and record the observation in tables like the table below. ठीक है। फिर 3 दिन के बाद इस जार से इन्होंने क्या किया, रूट्स को कट कर दिया। अब 5 दिन तक और देखा इसको और इसके लेंथ को ऑब्जर्व किया कि जार 1 में कितनी लेंथ हुई रूट्स की और जार 2 में कितनी लेंथ हुई, ठीक है ना। फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन आंसर द फॉलोइंग। अब इसको देखकर हमें आंसर क्या करना है कि विच ऑफ द टू अनियन हैज़ लॉन्गर रूट, इन दोनों में से किसकी लॉन्गर रूट है। डू द रूट कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी हैव रिमूव्ड दियर टिप्स, यानी कि रूट जो है कंटिन्यूसली ग्रो होती रहती है, वो भी तब जबकि हमने उसका टिप निकाल दिया हो, यानी कि ऊपरी हिस्सा जो रहता है वो निकाल दिया हो। वाई वुड द टिप्स स्टॉप ग्रोइंग इन जार 2 आफ्टर वी कट दैम, ठीक है ना। और यदि वो बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं ये देखना है। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, दिस इज़ बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो ये जो प्लांट की ग्रोथ होती है क्यों होती है, इन कुछ रीज़न में ही होती है, ठीक है ना। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिवाइडिंग टिश्यू को डिवाइड करने की जो प्रोसेस होती है इसको क्या कहा जाता है, मेरिस्मेटिक टिश्यूज जो इनको हम कहते हैं, इज़ लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट्स। तो ये जो डिवाइडिंग टिश्यूज जो होते हैं जिनको कि मेरिस्मेटिक टिश्यू भी कहते हैं, वो इन्हीं पॉइंट पर होते हैं। Depending on the region where they are present, merismatic tissues are classified as apical, lateral and intercalary, ठीक है। तो उनके रीजन के अकॉर्डिंग जहाँ पर ये मेरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, यानी कि डिवाइडिंग के रूल से बढ़ने वाले जो टिश्यूज़ होते हैं, क्या इनको 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है, एपिकल टिश्यू, लेटरल एंड इंटरकैलरी। न्यू सेल्स इस टिश्यू को 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है, एपिकल, lateral or intercalary. New cells produced by meristem are initially like those of meristem itself, but as they grow and mature, their characteristics slowly change and they become differentiate as components of other tissues, ठीक है। जब नई सेल बनती है, ठीक है, किससे बनती है, मेरिस्टेम से, ठीक है ना। ये शुरू में क्या उसी तरह से दिखता है, बट कुछ टाइम के बाद जो इसका
वर्क है, जिस तरह से मैच्योर हो रहा है और जो वो कैरेक्टरिस्टिक रखता है वो इनिशियल कैरेक्टरिस्टिक से डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि हम उसको दे बिकम डिफ्रेंशिएटेड एज कंपोनेंट्स ऑफ अदर टिश्यू, यानी अदर टिश्यू की तरह ये डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। लोकेशन ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यूज ये देख लेते हैं। लेटरल मेरिस्टेम ये है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम बीच वाला, और एपिकल मेरिस्टेम सबसे ऊपर वाला। Apical meristem is present at the growing tip of the stem and roots and increases the length of the stem and the root. ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो कहाँ पर होता है? इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम, यानी कि जो स्टेम तने की जो ग्रोइंग टिप होती है उस पर होता है, उसके साथ साथ रूट पर भी होता है। कौन सा टिश्यू? मेरिस्टेम की टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेम। द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट्स इंक्रीजेस ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है ना, स्टेम या रूट की जो गर्थ होती है वो कैसे पड़ती है? लेटरल मेरिस्टेम यानी कि कॉम्बियम के थ्रू। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम सीन इन सम प्लांट्स इज लोकेटेड नियर द नोड, ये नीड के आसपास, ये नोड के आसपास होते हैं, इनको इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहा जाता है। Cells of meristematic tissue are very active. They have dense cytoplasm, thin cellulose walls, and prominent nuclei. They lack vacuoles. Can be think by they why they could lack vacuoles. ठीक है, तो सेल मेरिस्मेटिक टिश्यू की जो सेल होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती हैं, और ये डेंस, इनका जो सेप्टोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, थिन सेल्यूलोज वॉल्स होते हैं, एंड एक न्यूक्ली होता है। ठीक है ना, प्रोमिनेंट न्यूक्ली होते हैं। दे लैक वैक्यूल्स, उनके अंदर वैक्यूल्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, ये हम पढ़ भी चुके हैं। ठीक है ना, लास्ट चैप्टर में कि उनमें वैक्यूल्स क्यों नहीं होते हैं। यू माइट वांट टू रेफर टू द फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स इन चैप्टर ऑफ सेल। ने लास्ट चैप्टर में जो हमने पढ़ा था उसमें हम देख सकते हैं कि ऐसा क्यों है। कल हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।